A magnetized wire of magnetic moment M is bent into an arc of a circular subtended an angle 60 degree at the center. The new magnetic moment will be. तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, मैग्नेटाइज वायर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें कितना दिया गया है, m, कितना दिया गया है m, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है, l। इससे एक वायर, इस वायर को बेंड करके एक सर्कुलर आर्क बनाई गई है। ये आर्क जो है वो सेंटर पर कितने एंगल सबटेंड कर रही है, थोड़ा ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये है इसका सेंटर, और ये सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है कितना, 60 डिग्री। क्लियर, यानी कि पाई/3। अब मान लेते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, m, ये -m होगा, तो यहाँ पर भी ये m होगा और ये -m होगा। क्लियर, और इन दोनों के बीच की जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो ये वाली होगी। इसको मैं कितना नाम दे रहा हूँ, इसको मैं कैपिटल D नाम दे रहा हूँ, कैपिटल D नाम दे रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमने मान लिया m डैश, सो m डैश इज इक्वल टू, ये है m डैश, तो m डैश इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ m इंटू कैपिटल D। अब हमें यहाँ पर m भी नहीं पता और कैपिटल D भी नहीं पता, तो दोनों हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। m हम यहाँ से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। देखो कैसे, हम जानते हैं कि m जो होता है वो होता है स्मॉल m इंटू l। क्लियर, क्लियर, तो ये हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय l। क्लियर, और यहाँ पर अगर मैं d लिखूं तो यहाँ पर d आसानी से लिख सकता हूँ कि इसको मैंने अगर रेडियस मान ली r, तो मैंने क्या मान ली, रेडियस r, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि जब मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। क्लियर, तो मैं d लिख सकता हूँ यहाँ से, d d इज इक्वल टू, d इज इक्वल टू 2 ऑफ r cos 60, 2 ऑफ r cos 60 मीन्स d जो है वो r के बराबर आ चुका है, d जो है वो r के बराबर आ चुका है। एक तो हमारे पास ये वैल्यू आई कि d जो है वो r के बराबर आ गई, लेकिन r भी हमें अभी नहीं पता, तो अभी हमें r भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो m तो आ गया हमारे पास m डिवाइडेड बाय l। r के लिए भी बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी लेंथ होगी वो अभी भी कितनी है, l, कितनी है, l, तो l किसके बराबर हो जाएगी, l बराबर हो जाएगी r इंटू थीटा। थीटा कितना है, पाई डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ हमने क्योंकि स्मॉल r लिया है तो हम बेटर है यहाँ पर भी स्मॉल r ही लिखें। क्लियर, तो r l की टर्म में कितना आ गया, r इज इक्वल टू 3l डिवाइडेड बाय पाई। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, एक तो m और एक r। d खुद r के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग m डैश लिख देते हैं। m डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं यहाँ पर m की वैल्यू लिख लेता हूँ, m कितना था, m डिवाइडेड बाई l। ठीक, m डैश के लिए m की वैल्यू लिखेंगे m डिवाइडेड बाई l, और d की वैल्यू कितनी, r। अगेन l की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, l की जगह मैं लिख सकता हूँ, या r की जगह मैं लिख सकता हूँ, इसको तो l ही लिख देते हैं, और r की जगह मैं लिख सकता हूँ 3l डिवाइडेड बाय पाई। r की जगह 3l डिवाइडेड बाय पाई, दोनों ही अननोन है, l से l कैंसिल आउट हो गया, तो m डैश कितना आ गया, m डैश इज इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाय पाई। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन